मैं एक बार फिर मीडिया की वसाकत से ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, हमें आवाम के कौज के लिए जो है वो बात करनी चाहिए। मैं अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात से ताल्लुक़ रखता हूं तो इस टाइम मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात को बिल्कुल साइड लाइन कर देना चाहिए। अगर कोई भाई कांग्रेस से ताल्लुक़ रखता है तो उसको कांग्रेस जमात को साइड लाइन कर देना चाहिए। अगर कोई भाई पीडीपी से ताल्लुक़ रखता है तो उसको पीडीपी जमात को साइड लाइन कर देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम ये आवाम के कौज का मसला है, ये गरीब आवाम का मसला है, ये हम सब लोगों का मसला है। हम अगर अपनी पार्टी बेस को देखकर चलेंगे तो फिर हमारा बड़ा मुश्किल होगा। मैं मीडिया की वसाकत से एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि अल्लाह के फजल से आज मुजफ्फर खान साहब जो सबका जज थे मंजा कोर्ट वाले, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी हमारी ये पटिशन जो है ये दर्ज करवा दी है। ये जितनी भी रोशनी एक्ट या घास चराई या स्टेट लैंड का जितना भी मसला है, इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ये रिट जो है वहाँ पे लगा दी है। अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है अब देखते हैं फैसला हमारे हक में आता है या खिलाफ आता है, आने वाले वक्त में हमें पता चल जाएगा। बहरहाल मैं ये कहना चाहता हूँ मीडिया के वसाकत से एक बार फिर, अगर कोई भी भाई किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है तो खुदारा इस टाइम जो है हमें आवाम के कौज के लिए काम करना है, अपनी आवाम के लिए काम करना है। हमें एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, आवाम की आवाज़ जो है वो बुलंद करनी चाहिए। अगर हम बिखर बिखर के आवाज़ उठाएंगे, हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, किसी जगह भी हमारी आवाज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अगर हम इकट्ठे होकर 100 लोग अगर एक साथ आवाज़ देंगे तो हमारी आवाज़ को एक्सेप्ट भी किया जाएगा और हमारी आवाज़ में जो है वो ताकत भी होगी। और हम अगर बिखर बिखर के 2-2, 3-3, 4-4, 6-6, 10-10 लोग आवाज़ बुलंद करेंगे तो मुझे नहीं लगता हमारी उस आवाज़ में कोई ताकत होगी या हमारी उस आवाज़ को कोई सुनने वाला होगा। मैंने पहले भी आपको ये चीज़ बताई ना कि एक लकड़ को अगर तोड़ने की कोशिश करोगे तो वो बहुत जल्दी टूट जाती है, क्योंकि उसको तोड़ने में जोर वगैरह नहीं लगता। अगर 10 लकड़ियों को गट्ठे करके आप हाथ में लोगे तो उनको तोड़ोगे तो नामुमकिन है तोड़ना, उनको तोड़ने के लिए काफ़ी जोर लगता है। तो इसलिए अगर हम 100 लोग या 200 या 1000 या 5000 गट्ठे होकर प्रोटेस्ट करेंगे तो उसमें ताकत है। अगर हम इस टाइम अपनी पार्टी बेसों को लेकर आएंगे, अपनी पार्टी को अप करने के लिए या लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे साथ भी कोई है या नहीं है, हम अपने अपने प्रोटेस्ट जो है वो सामने पेश करवाया। लेकिन मैं बड़े अफसोस से ये कहना चाहता हूँ कि अब आवाम को खुदारा आप और बेवकूफ़ मत बनाओ, और कितनी देर बेवकूफ़ बनाते रहोगे। अगर वाकया ही आप लोगों को आवाम के काज के लिए कुछ करना था या आपको आवाम का इतना ही दर्द था तो आप अपनी पार्टी को एक साइड पर रख के, आप एक आदमी अगर शाह साहब आगे आए थे या चौधरी अब्दुल गनी साहब आगे आए थे तो उन्होंने जितनी भी सियासी जमात थे, जितने भी बाकी लोग थे, उनको कॉन्टैक्ट में लेना था, उनको एक लेटर वगैरह निकालना था। अगर वो नहीं तो एक सोशल मीडिया के ज़रिए एक छोटी सी वॉइस ही भेज देनी थी कि हमने एक प्रोटेस्ट रखा है फलानी तारीख को, उसमें जितनी भी सियासी जमातें हैं वो शामिल हो सकती हैं। हम आवाम के कौज के लिए ये प्रोटेस्ट जो है ये दर्ज करवाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। अब अपने तौर पे जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह रखे, इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किए। अब हम ये चीज़ नहीं कहते, ये आवाम को खुद ही समझना चाहिए कि अगर ये आवाम के हक के लिए होता तो फिर इनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए था। वो अगर लकड़ी को तोड़ो ना तो एक लकड़ तक पहुंचानी है, गवर्नर इंतजामिया तक या सेंट्रल गवर्नमेंट तक, तो हम सब लोगों को इस टाइम एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, अपनी पार्टी को साइड रख देना चाहिए। मैंने पहले भी बताया, जो जो भी जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है उसको बिल्कुल साइड लाइन कर दो। हमें आवाम के काज के लिए लड़ना है और आवाम के हक के लिए लड़ना है। आवाम को ये 2-3 दिन में पता चल गया होगा कि कौन लोग आवाम के हक के लिए लड़ सकते हैं। अगर आवाम के हक के लिए कोई लड़ सकते हैं तो वो आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। अभी आपको नहीं पता चला है। ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, ये आपको पता चल गया होगा ये कौन लोग हैं, ये क्या चाहते हैं, इनका मकसद क्या है। अगर इनका मकसद होता आवाम के लिए तो ये इस टाइम इनको सियासत नहीं करनी चाहिए थी। इनको सबको ये चीज़ बोलनी चाहिए थी कि हमने फलाने दिन फलानी जगह प्रोटेस्ट रखा है, हमने फलाने दिन फलानी जगह ये काम करना है, तो अब सब लोग आवाम के काज के लिए आ जाओ। हमें अपनी पार्टी को बिल्कुल साइड रख के अपनी आवाम के लिए जदोजहद करना है। लेकिन ऐसा हमें कुछ देखने को किसी जगह भी नहीं मिला। मैं एक बार फिर मीडिया की वसाकत से आप लोगों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आने वाले वक्त में हम सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर लड़ना है, अपने लोगों के लिए, अपनी आवाम के लिए। अपनी पार्टियों को बिल्कुल साइड रख देना है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से है उसको नेशनल कॉन्फ्रेंस को साइड कर देना है, जो कांग्रेस से है उसको कांग्रेस को साइड कर देना है, जो बीजेपी से है उसको बीजेपी को साइड कर देना है, जो किसी दूसरी जमात से है पीडीपी से है उसको पीडीपी को साइड कर देना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आवाम के काज के लिए लड़ना है और आवाम के काज के लिए जदोजहद करनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस
वीडियो से काफ़ी लोग सेटिस्फाई होंगे, जिनको बुरा लगेगा तो वो मुझे माफ़ करना। मेरे मन ने जो मुझे कहा वो मैंने बोला। ये जो पुंछ के अंदर 2-3 प्रोटेस्ट हुए, ये मैं 99% कहता हूं कि ये आवाम के हक में बिल्कुल नहीं हुए। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए हुए। अगर आवाम के हक में होते तो हम इनको पहले से बोलते आ रहे हैं कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आओ, कोई भी फ्रंट में चलो, हम सब बैग में उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हमें ये कोशिश नहीं है, ये खुशी नहीं है कि हम फ्रंट में चलेंगे, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब भी कॉल वगैरह दी, किसी जगह भी ये अपना कोई भी चीज़ बता दें, किसी सोशल मीडिया पे या किसी वॉइस में इन्होंने ये चीज़ बोली है कि हम आवाम के काज के लिए प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, हमारे साथ सब लोग आओ। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं बोला है। हमने इनको ग्रुप वगैरह में भी ये चीज़ पूछी कि आप भाई अपनी बात क्लियर करके हमें बताओ, आपने क्या करना है, आवाम के लिए लड़ रहे हो या पार्टी बेस पे आपके प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हो। लेकिन हमें किसी ने बिल्कुल कुछ नहीं बताया कि हम किस बेस पे ये प्रोटेस्ट रख रहे हैं, या आवाम के लिए बेस पे रख रहे हैं या पार्टी बेस पे रख रहे हैं। ये तो आप ही लोगों को पता चल गया होगा कि ये प्रोटेस्ट पार्टी बेस पे हुए हैं या आवाम के फ़ायदे के लिए हुए हैं। बहरहाल मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूं कि आइंदा के लिए ये जो फैसला हमारे ऊपर थोपा गया है, इसके खिलाफ अगर हमने लड़ना है तो एक यूनिट होकर लड़ना है, गठे होकर लड़ना है। हम गठे होकर लड़ेंगे तो हमारी आवाज़ में ताकत होगी। अगर हम बिखर कर लड़ेंगे, 10-10, 20-20 होकर ग्रुप बन के लड़ेंगे तो हमारी आवाज़ में ताकत नहीं होगी, हमारी आवाज़ को कोई